नमस्कार पत्रकार बंधुओं, आपका नव भारतीय एकता दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम दो मुद्दों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नंबर एक, कांगड़ा घाटी में रेलगाड़ियों को लेकर, और दूसरा हम यहाँ जो ज्वलंत विषय है इको सेंसिटिव जोन का, उसको लेकर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेलवे प्रबंधन, फिरोजपुर और रेल मंत्री भारत सरकार का आंशिक रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आंशिक रूप से ही यहाँ दो गाड़ियाँ चलाई हैं जोगिंद्रनगर से लेके कांगड़ा तक, लेकिन ये अधूरी सर्विस है। बहुत सारा क्षेत्र जो है वो अभी भी कटा हुआ रह गया है। तो मेरी ये गुजारिश है कि पठानकोट से रानीताल तक भी ट्रेनें चलाई जाएं और जल्द से जल्द जो कोपरलाड और इसके बीच रानीताल के बीच जो ट्रैक खराब हुआ उसको तुरंत मरम्मत की जाए, ताकि ट्रेनें निर्बाध रूप से जोगिंद्रनगर से लेके यहाँ कम से कम नूरपुर रोड तक तो चले। और जो चक्की का पुल है उसको ज़्यादा काम देरी ना करें, उसको जल्द किया जाए। और जब तक वो पिलर ठीक ढंग से नहीं बनता उतनी देर लोहे के ब्लॉक नीचे लगा कर ऊपर लाइन बिछा के उसको लाइन गाड़ी को क्रॉस किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा जो है वो इको सेंसिटिव जो सेंसिटिव जोन है उसको लेकर है कि जिसमें 51 विलेज हमारे यहाँ पौंग बांध के जो झील है उसके किनारे के लोग आए हैं। तो इसमें काफ़ी सारी बंदिशों के बारे में अभी स्पष्टीकरण नहीं है। मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस पर रोक लगाई और हमें विचार विमर्श करने का एक मौका दिया। ये ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के तहत जो भी समझौते होते हैं उनको लागू करना जो है वो केंद्र सरकार की एक ड्यूटी होती है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि वहाँ की जो जनता है उसको बिल्कुल ही बंदिशों में बांध दी जाए, उसकी आज़ादी ख़त्म कर दी जाए। कुछ हमें स्पष्टीकरण लेने हैं कि अगर मकान बनाए जा सकते हैं तो कैसे मकान बनेंगे, पक्के बनेंगे, कच्चे बनेंगे, ईंटों के बनेंगे, पक्की ईंटों के लेंटर डलेगा, सीमेंट का काम होगा या नहीं होगा, या घास फूस के बनाने पड़ेंगे। इन बातों की भी हमें कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। और परमिशन कहाँ से मिलेगी, इन बातों की स्पष्टीकरण चाहिए। परमिशन में हमारे लोग होंगे कि नहीं होंगे। और मेरा एक बड़ा सुझाव ये है कि अगर वर्ल्ड लेवल का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये इको सेंसिटिव जोन बन रहा है तो इसकी जो तकलीफ़ें हैं, जो भरपाई है, वो यह कि जनता क्यों करे। वो जनता जो प्रभावित हो रही है उन सबको प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपया मासिक राहत जो है वो दी जाए इसके बदले में, ताकि उनके कई हार्डशिप होंगे उनके लिए। अगर उन्होंने पक्की ईंटें मंगवाएंगे तो बड़ी दूर से मंगवाएंगे, पैदल आएंगे, साइकिलों पर वो ढोएंगे। इसी तरह जो लोहार है वो अपना काम नहीं कर सकेगा, वो कार्बन विसर्जन होता है उसकी भट्टी से। इसी तरह कोई कोयला बनाना चाहेगा वो कोयला नहीं बना सकता, कुम्हार का पट्टा नहीं लग सकता है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें आएंगी। अभी तो भारी तौर पर ये चीज़ें हो रही हैं, इनका हमने स्पष्टीकरण लेना है सरकार से, और इसलिए हमें समय चाहिए। और हमारी एक कमेटी उसमें ली जाए, और जो ये इको जोन की जो कमेटी बनेगी उसमें मेरी केंद्रीय मंत्री से गुजारिश है कि वो हमारे लिए एक मीटिंग फिक्स करें और हमें बुलाएं ताकि हम डिस्कस करें। धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे सभी पत्रकार भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने इस इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे को बड़े विस्तार में लोगों तक पहुंचाया, इस खबर को सरकार तक पहुंचाया, दिल्ली तक पहुंचाया। और इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले कल जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें हिमाचल सरकार ने कहा कि हमें और समय दिया जाए ताकि हम जो भी आपत्तियां हैं लोगों की उसको हम दर्ज करें और उसके अनुसार जो है पॉलिसी में बदलाव करें। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत सरकार ने इस बात को माना और समय दिया कि ठीक है, आप अपनी जो भी नई आपत्तियां हैं उसको आप दर्ज करें और जो भी कोरिजेंडम है वो लगाएं। इस पॉलिसी को में जो बदलाव करने हैं उसको आप बदलाव कर सकते हैं। हमने अपना मेमोरेंडम कल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तक पहुंचा दिया था, डीसी साहब को पहुंचा दिया था परसों की मीटिंग के बाद। उसमें हमने कहा कि जो एक्ट लगाए गए हैं
जैसे टाइगर रिजर्व एक्ट लगाया गया वो हमें मंजूर नहीं है। दूसरा कोस्टल रेगुलेटरी एक्ट लगाया गया, वो भी हमें मंजूर नहीं, क्योंकि यहाँ कोई समुंदर नहीं है, ना ही कोई मैंग्रोव्स है, यहाँ कोई पानी में पेड़ है, तो वो एक्ट जो है यहाँ नहीं लागू होंगे। तीसरा जो उन्होंने लिखा था कि किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो वो एक्ट हटाया जाए, क्योंकि प्राइवेट लैंड पे तो जिसकी ज़मीन है वो तो खेतीबाड़ी करेगा ही करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा ही लगाएगा, हॉर्टिकल्चर का कार्य करेगा ही करेगा। तो ये सारी बातें हमने जो है बदलाव के लिए, संशोधन के लिए हमने कही, और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने भी मानी, बोला कि ठीक है हम बैठेंगे अब, और आपकी जो आपत्तियां हमें दें और हम उसको लागू करेंगे। मैं और भी बातें बताना चाहूँगा कि कल एक ज्वाली के कांग्रेस कमेटी ने भी हमारा धन्यवाद किया इस मुद्दे को उठाने के लिए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी, सुखविंदर सुक्खू जी से, उन्होंने भी कहा कि हम इस पर को रोकेंगे, इस पर फिर दोबारा चर्चा करेंगे, कमेटी बिठाएंगे। हमने हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी से बात की थी, हमने हमारे एक्स मिनिस्टर विक्रम ठाकुर जी से बात की, और उन्हें हमने अनुरोध किया कि आप आगे जो हमारे केंद्रीय मंत्री है अनुराग जी से बात करें, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से बात करें और इसको रोकें, ताकि हम लोगों को जो है पे ये जो है संकट जो आ रहा है इस एक्ट का, तो ये ना आए। तो उन्होंने भी बात की आगे केंद्र में, और इसके कारण जो है भारत सरकार ने हमें मौका दिया दोबारा। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का, एक्स मुख्यमंत्री जी का, हमारे मंत्री विक्रम ठाकुर जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपके पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का। और बड़ी खुशी की बात ये हुई कि पहली बार दोनों पार्टी, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक मंच पे आए और एक सुर में सभी ने आवाज़ उठाई इस मुद्दे पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि हम सब एक होकर के चलें, इस मुद्दे को जो है कोई इस पर कोई गलत टिप्पणियाँ ना करें, या कोई इसका गलत नाजायज वो ना करें, बात ना करें, जिससे कि हमारे लोगों को आहत हो, ठेस पहुँचे, कोई गलत प्रेस वार्ता ना करें। हम सब एक होकर के चलेंगे तभी हम कामयाब होंगे। तो मैं आज आपके माध्यम से, आपके प्रेस के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, और मेरे को बड़ा सहयोग मिला, हमारे गुरु जी का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, जिन्हें बहुत बड़ा अनुभव है पूरे पौंग डैम क्षेत्र का। तो हम सब मिलकर के चलेंगे, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे होकर चलेंगे, सभी लोगों के साथ चलेंगे, और कहीं भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी जनता को नुकसान हो।